मैं तुझे अपने साथ रख लूंगी। कुछ दिन है क्या, मैं कुछ महीने भी बियर कर लूंगी, लेकिन उसके बाद क्या? वही अगर तेरे पास 2 करोड़ रुपए होंगे तो ऐसे 1000 अभिनव तेरे आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे यार। जस्ट थिंक अबाउट इट। ट्रेसी ने उसे समझाया। वैभवी ने एक पल के लिए और सोचा और फिर चिढ़ते हुए सांस छोड़कर कहा, पर मैं ये सब करूंगी कैसे? ट्रेसी मुस्कुराई और उसने कहा, हाँ, ये हुई ना कुछ काम की बात। चिंता मत कर, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ट्रेसी को देखकर वैभवी की आंखों में भी धीरे धीरे उम्मीद जगने लगी थी। वह बस यही दुआ कर रही थी कि ट्रेसी का आइडिया भी अपनाने में आसान हो। डॉन के घर से निकलकर अभिनव भी कुछ देर के लिए अपने ऑफिस चला गया था। हालांकि वहां भी कैबिन में बैठा हुआ वो बेचैन ही हुए जा रहा था। बलराज ने उसे अभी तक वापस कॉल नहीं किया था और घड़ी की सुई लगातार 10 बजने के करीब आते जा रही थी। इसी वक्त उसका फोन बजा और अभिनव ने तुरंत अपनी स्क्रीन खोलकर देखा, ये कॉल डॉन का था। क्या खबर है डॉन? हम बस निकल रहे हैं बॉस, आप बताओ डायरेक्टली लोकेशन पर ही मिलना है या पहले कहीं और? रुको, एक काम करो, तुम्हारी जो भी लोकेशन हो मुझे भेजो राइट नाउ, मैं वही आ रहा हूँ। अभिनव ये कहते हुए ही अपने कैबिन से बाहर निकलने लगा। इसी वक्त टीना उसके पास आ गई। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी कुछ ही देर में एक अपॉइंटमेंट है। जो भी है कैंसिल कर दो, अभिनव ने हड़बड़ी में कहा और उसने लिफ्ट में घुसते ही बलराज का नंबर डायल कर दिया। बलराज ने अभी भी फोन नहीं उठाया, जिससे अभिनव चिढ़ गया और अपनी गाड़ी की ओर चला गया। गाड़ी में बैठते ही उसने देखा कि डॉन ने अपनी लोकेशन भेज दी थी। उस लोकेशन को देखकर अभिनव ने पूरा जोर देकर एक्सेलरेटर पर पैर रखा और फुल स्पीड में वो वहां से निकल गया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो डॉन की बताई लोकेशन पर पहुंच चुका था, जहां पर वो और रंजन ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहे थे। वो जगह थोड़ी सुनसान थी, इसलिए कोई उन पर नजर भी नहीं रख सकता था। बस सारे आदमी तैयार हैं, आपका बाल भी बाका नहीं होगा, डॉन ने कॉन्फिडेंटली कहा और अभिनव ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सबको शांत रहने को ही बोलना। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि लक्ष्य और उसकी वाइफ निहारिका यहां से सही सलामत निकल जाए। अगर हमने ज्यादा हंगामा कर दिया तो उनकी जान भी जा सकती है। अभिनव ये कहते हुए ही अपनी गाड़ी छोड़कर डॉन की गाड़ी में आकर बैठ गया। डॉन भी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर आ गया और रंजन गाड़ी चलाने लगा। उनके पीछे पीछे वो 3 गाड़ियां भी आ रही थी, जिसमें डॉन के साथ आए हुए आदमी थे। कुछ ही देर में वो मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गए, जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। आसपास तलाशी शुरू करो, लक्ष्य और निहारिका यही होंगे, याद रखना उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। अभिनव ने ऑर्डर दिया, जिसके बाद तीनों गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगी। हालांकि रंजन ने अपनी गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं की थी, जिसे देखकर अभिनव बोल पड़ा, क्या हुआ, गाड़ी चलाओ ना। नहीं चला सकता बॉस, आपकी सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है। मिस्टर अकरम चाहते हैं कि मैं आपको किसी तरह की मुसीबत में ना आने दूं, डॉन ने कहा, जिस पर अभिनव ने गुस्से से उसकी शर्ट पकड़ ली। अकरम को कैसे पता चला? तूने बताया क्या उसको? मैंने नहीं बताया बॉस, उन्होंने खुद ही कहा कि आप कुछ ऐसा खतरनाक प्लान कर सकते हो, इसलिए उन्होंने पहले ही वार्निंग देकर रखी है। डॉन ने हिचकिचाते हुए अपनी बात कहकर रंजन की ओर देखा। तू बॉस के साथ ही रहना, ठीक है ना? इधर उधर मत चला जाइयो। मुझे पता है डॉन। रंजन ने सिर हिलाकर हामी भरी। अभिनव ने भी डॉन की शर्ट छोड़ दी और वो गुस्से से खिड़की के बाहर देखने लगा। उसे पता था कि उसे जाना था और ये भी पता था कि ये दोनों उसे नहीं जाने देने वाले थे। अभिनव को फिर यह भी महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं अरबाज ने उस दिन उसे लक्ष्य के साथ मीटिंग करते हुए देख लिया था, तभी वो इतनी प्लानिंग करके बैठा था। उसे भरोसा था कि लक्ष्य और निहारिका इस जगह के आसपास ही थे। कुछ ही मिनटों में एक गाड़ी वापस आ गई और डॉन उतरकर उसके ड्राइवर के साथ बात करने चला गया। इसी वक्त दूसरी गाड़ी भी वापस आ गई और डॉन ने रंजन को बुलाया। अभिनव ने इस मौके का फायदा उठाया और रंजन के उतरते ही वो भी गाड़ी से एक बंदूक लेकर छिपते हुए भाग गया। अभिनव झाड़ियों के रास्ते से भाग रहा था
ताकि कोई उसे देख ना सके। जब तक बाकी लोगों ने उसे नोटिस किया, वो ऑलरेडी काफी दूर पहुंच चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।